हर सुबह पिता सबसे पहले ये देखता था कि उसकी बेटी अभी सांस ले रही है या नहीं, क्योंकि वह गंभीर रूप से बीमार थी और उसका दिल किसी भी पल रुक सकता था। यह पुष्टि होते ही कि वह जीवित है, पिता की आंखों में आंसू आ जाते और उसे गहरी राहत महसूस होती। पिता के कमरे से निकलते ही अन्ना आंखें खोलती और चुपचाप आंसू बहाने लगती। कमजोर सेहत के बावजूद वह रोज सड़कों पर रोटियां बेचने पर जोर देती थी ताकि मरने से पहले अपने माता पिता के लिए थोड़ा सा पैसा छोड़ सके। लेकिन एक बेहद ठंडी सुबह अन्ना की जिंदगी ने अचानक करवट ले ली। एक अरबपति ने उसे संयोग से देखा, वह ठंड से कांप रही थी। उसने सारा ब्रेड खरीदने का फैसला किया। अन्ना खुशी से भर गई, लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग उस अरबपति पर निशाना साधे हुए हैं। बिना सोचे समझे अन्ना उसे बचाने के लिए उस पर कूद पड़ी, मगर अत्यधिक डर के कारण उसकी हृदय बीमारी सक्रिय हो गई और वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया, जिससे वह और टूट गई। तभी डॉक्टर ने बताया कि उसकी दिल की बीमारी बहुत गंभीर है। अगर दिल का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह अधिकतम 3 दिन ही जिंदा रह पाएगी। अगले दिन रोज की तरह वह फिर रोटियां बेचने निकल पड़ी। बिना किसी मंजिल के चलते चलते वह एक बड़ी इमारत के सामने पहुंच गई। एक राहगीर रोटियां खरीदना चाहता था, लेकिन उसी वक्त इमारत का गार्ड उसे भगा रहा था। तभी एक आदमी समय पर आ गया और गार्ड को सख्ती से डांटा। अन्ना ने तुरंत पहचान लिया, वह वही आदमी था जिसे उसने बचाया था। उसका नाम जूलियन था। उसे अन्ना से दोबारा मिलकर दिल से खुशी हुई। दरअसल एक दिन पहले हथियारबंद बदमाशों को भगाने के बाद कृतज्ञता के तौर पर उसी ने अन्ना को अस्पताल भिजवाया था। जूलियन ने अन्ना को उस शाम होने वाले गाला कार्यक्रम में अपनी डांस पार्टनर बनने का निमंत्रण दिया। उसे मना करने का मौका दिए बिना वह उसे कार में बैठाकर एक लग्जरी कपड़ों की दुकान ले गया। ये पहली बार था जब अन्ना ऐसी जगह आई थी और उसके मन में हल्की सी उत्सुकता जाग उठी। जूलियन ने सेल्स गर्ल्स से कहा कि वे उसे अच्छे से तैयार करें और मेकअप करें। शुरुआत में अन्ना झिझक रही थी, लेकिन यह सोचकर कि उसके पास गिनती के ही दिन बचे हैं, उसने उस पल को पूरी तरह जीने का फैसला किया। जैसे ही वह गाला हॉल में दाखिल हुई, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। इतनी भव्य जगह में होना उसके लिए बिल्कुल नया था, इसलिए वह घबरा गई। लेकिन जूलियन ने उसे समय पर संभाल लिया और उसे गहरी सुरक्षा का एहसास कराया। गाला खत्म होने के बाद उसने अपना कोट बड़े प्यार से अन्ना के कंधों पर रखा और रोमांटिक संगीत के बीच उसके साथ नृत्य किया। दोनों के दिल धीरे धीरे करीब आ गए। लेकिन विदा होते समय अन्ना ने जूलियन से एक ब्रेड खरीदने को कहा। फिर उसने अपने गले का पेंडेंट और कीमती स्टार लॉकेट उतार कर कार में रख दिया और बिना अलविदा कहे चली गई। अन्ना समझ चुकी थी कि जूलियन उससे प्यार करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे थे। इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे अचानक दिल में बेचैनी महसूस हुई। सीने में जोरदार दबाव और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह सड़क किनारे एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ी हो गई और फिर बेहोश हो